नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम समझेंगे जर्म थ्योरी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा था कैसे हमारी डिसीज कॉज होती है, इलनेस का कॉजेशन क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस क्या है। आज हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज कॉजेशन ना। इसके अंदर आपकी आ जाती है जर्म थ्योरी और एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रेड है उसके बारे में समझेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी का डिस्कवर किया, जिन्होंने जर्म थ्योरी दी 1873 में। इनका नाम था पॉस्चर, है ना। पॉस्चर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया, उनका एक बिलीफ था कि भाई बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनका और ह्यूमन मतलब जो होस्ट होता है उनका आपस में कोरिलेशन होता है। तो इंटरनल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी वजह से आपको डिसीज कॉज होता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ बनाने के बाद कॉलोनी बनाएंगे, तो जो कोई भी ऑर्गन है पार्टिकुलर पार्ट से उसके फंक्शन को वो अफेक्ट करेगा, तो डिसीज उस वजह से होता है। उनका ऐसा मानना था, ऐसा कहना था। तो ये इसमें क्या हो रहा था, ये वन साइडेड बिलीव हो रहा था, है ना, कि इसको मतलब अप्रूव नहीं किया। फिर इन्होंने थोड़ा और इसको फर्दर डिस्क्राइब किया। तो फिर इन्होंने आगे बताया कि जो दूसरी चीज किससे होती है, नॉक्सियस ऑर्डर, मतलब कि जो स्मेल्स वगैरह आती है, जैसे कि रोटेटिंग मीट होगा, जैसे सड़ा गला जो मांस हो गया है ना, मांस का टुकड़ा, या जो भी जानवर वगैरह मर जाते हैं उससे जो स्मेल आती है उससे, या फिर ओपन सीवेज जैसे नाली वगैरह हो गई, गंदी नाली वगैरह हो गई, उसकी वजह से जो गंदी स्मेल आती है उसकी वजह से हमको डिसीज कॉज होती है, ऐसा उनका मानना था। ऐसा उन्होंने उनका बिलीफ था कि इसकी वजह से हमारी डिसीज कॉजेस होती है इस तरीके की चीज़ों से। तो इन्होंने कैसे बताया कि भाई सबसे पहले क्या आ जाता है उसमें, डिसीज एजेंट। डिसीज एजेंट मतलब कि जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो गया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग हो गई, जो कि आपको डिसीज कॉज करने में क्या बोलना चाहिए, रीजन है उसका, है ना। जैसे कोई एटमोसफेयर है, जैसे बारिश के सीजन में देखते हैं हम मच्छर हो गया, मक्खियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो क्या हो गई, आपका डिसीज एजेंट हो गया। जैसे कोई मॉस्क्यूटो मच्छर है तो वो हो गया आपका डिसीज एजेंट, है ना। बैक्टीरिया वायरस वो हो गया डिसीज एजेंट। उसका मैन मतलब जिस पर्सन को आपको डिसीज हो रही है वो पर्सन, पेशेंट, वो हो गया आपका कोई भी एनी पर्सन हो सकता है। उसके बाद फिर होती है डिसीज फाइनली। तो इन्होंने इसको 3 स्टेज में बताया। सबसे पहले डिसीज एजेंट। एजेंट मतलब किस पर्सन का, मतलब किसके थ्रू वो डिसीज हो रही है। सिर्फ किसी ने फूड पॉइजनिंग हुआ तो हमने बाहर का कुछ खाना खाया उसकी वजह से हुआ, और किसी को डायबिटीज हुआ तो, या हाइपरटेंशन हुआ तो वो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, डेली एक्टिविटी वगैरह प्रॉपर नहीं होना उसकी वजह से, किसी को एक्सीडेंटल केस हुआ। तो ये अलग अलग मतलब इसमें डिसीज एजेंट कुछ भी हो सकता है। वो लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, आपका एटमोसफेयर हो सकता है, और जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, तम्बाकू स्विमिंग, स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, तो ये सब किसमें आ गया, डिसीज एजेंट में। उसके बाद मैन मतलब किस व्यक्ति को हो रही है, वो आ जाता है आपका मैन, आपका पर्सन। उसके बाद फाइनली वो उसको डिसीज हो जाती है। तो इन्होंने इसको 3 एक्सपेक्ट में इसको समझाने की इसको कोशिश की, इन्होंने बताया। फिर इसको और आगे डिस्क्राइब किया। एपिडेमियोलॉजिकल एक ट्रेट था वो दिया, जो कि मैक्सिमम डिसीज में ये यूज होता है और ज़्यादातर जो डिसीज होती है उसके लिए अच्छा साबित हुआ है। और मेनली जो काम किस पे करता है, इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस मतलब कि जो वायरल वगैरह हो गया ना, बैक्टीरियल वायरल की वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन, मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने से, छींकने से, सभी कोरोना वायरस था, फीवर हो गया, वायरल इलनेस हो गया, तो ये वायरल में ज़्यादा काम करता है ना। सबसे पहले आ जाता है, इन्होंने 3 इसको भी फैक्टर में डिसाइड किया और एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे इन्वायरमेंट हो गया और होस्ट एजेंट, है ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं एजेंट। एजेंट मतलब जो कि कॉज कर रहे हैं, वो हो गया आपका एजेंट। उसके बाद इन्वायरमेंट, आपका वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे बारिश का सीजन है, मैंने अभी बताया कि भाई मच्छर मक्खियाँ और मॉस्क्यूटो मच्छर ज़्यादा रहते हैं बारिश में। उसके बाद होस्ट। होस्ट मतलब जिस पर्सन को हो रहा है, ये मैन यही होस्ट होता है, एक ही बात है। जिस पर्सन को वो कॉज कर रहा है, डिसीज हो रही है, वो हो गया होस्ट। एजेंट मतलब किसके थ्रू हो रही है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कौन सा वायरस है। नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है। नॉन लिविंग में कैसे, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट भी एक डिसीज में आ जाती है ना, तो वो भी आ जाती है। पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रेड किसके लिए दिया हुआ है कि इन्फेक्शियस डिसीज के ऊपर, जैसे कि वायरल हो गया, फीवर हो गया, सर्दी खांसी कफ कोल्ड, इस पे ये ज़्यादा कारगर होता है, इस पे ज़्यादा काम करता है। कैसे, अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि इन्वायरमेंट में हो गया आपका बारिश का सीजन, एजेंट में हो गया आपका कोई भी वायरस ले लेते हैं हम, तो वायरल इन्फेक्शन जो हमको हो जाता है उसके बारे में। उसके बाद होस्ट मतलब पर्सन, किसको वो अफेक्ट कर रहा है,
ठीक है। तो ये काफ़ी टाइम से जो एपिडेमोलॉजिकल ट्रेड है मैनी ईयर से ये फिर चला आ रहा है और ये काम करता है, साइंटिस्ट ने दिया ये प्रूवन फार्मूला है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि एक एनाफिलस मॉस्क्यूटो रहता है, मच्छर रहता है, फीमेल मच्छर जो कि काटता है। अब जैसे फीमेल मच्छर या मक्खी का ले लेते हैं, जैसे बारिश दोनों का बता देता हूँ। जैसे मक्खी है, अब हम जैसे फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बड़ा पाव हो गया, समोसा पाव हो गया, और नाली के साइड में क्या रहता है, जैसे हमने ओपन किधर से भी खाना खाया और जैसे मच्छर मक्खी आए वो बाहर नाली के पास किधर भी बैठ के आ गया गंदे पानी से, है ना, और मलमूत्र पर बैठ के आया और आकर के इस ओपन में कोई बड़ा पाव रखा है तो उधर आके वो बैठ गया, तो वो क्या करता है, सलाइवा में उसके जो डंक रहते हैं वहां से उसने वो लेकर के आया और उसके ऊपर छोड़ दिया, माइनर सा रहता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, और वो हमने इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, और खाने के बाद हमको फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, इंडाइजेशन हो गया, पेट खराब होने लगा, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड इन्वायरमेंट हो गया, एजेंट मतलब आपका हो गया, यहाँ पर मच्छर ले लो, इन्वायरमेंट मतलब बारिश का सीजन, और जो आपने इनटेक कर लिया तो आप हो गए पेशेंट, वो आपको हो गई। तो ये आपस में एक दूसरे से तीनों इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़े, तो ये साइकिल इस तरीके से चलता है। इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट एजेंट मतलब कोई भी मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है, या कोई भी वायरस हो सकता है जो आपको फूड पॉइजनिंग कर रहा है। होस्ट मतलब जिस व्यक्ति ने इनटेक किया, जिसने खाया, जिसको वो हुआ, वो आ जाता है आपका होस्ट। तो इतना ही समझने के लिए इन्होंने दिया कि फिर कैसे डिसीज कॉज होती है, फिर बाद में हम डिसीज के बारे में तो समझने वाले हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, अपना व्यू ओपिनियन थ्योरी के हिसाब से बताया है। एक और जैसे कि मच्छर का, जैसे एक मच्छर है, अब जैसे किसी को ऑलरेडी कोई इन्फेक्शन है, ब्लड का कोई इन्फेक्शन है, और मच्छर ने किसी को काटा, HIV एड्स हो गया, और भी डिसीज ले सकते हैं वायरल, तो मच्छर ने उसका खून चूसा, उसको डंक मारा, और वही जाके दूसरे किसी को काट लिया, तो ये इस ऐसे भी इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो जाता है। अब इसके ब्लड में तो जैसे कुछ भी पॉजिटिव था, है ना, या कोई वायरल इन्फेक्शन था, HIV एड्स जो भी हो गया, उसने उसको काटा और जाके किसी को काट लिया, तो उसने सलाइवा में क्या किया, मुंह में लेके गया और दूसरे पर्सन को काट लिया, तो इसके ब्लड का जो इन्फेक्शन था वो किसी अदर पर्सन के ब्लड में मिक्स हो गया। तो इस तरीके से भी हमारी डिसीज जो है कॉज होती है। जैसे अभी कोविड आया था तो हम बोलते थे भाई दो दो या 3 गज दूरी और मास्क है जरूरी, ऐसे एक कहावत बना दिया था। तो इसलिए कि तब आप खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो उसके थ्रू ड्रॉपलेट के एयरबोर्न जो वायरस बैक्टीरिया वो ट्रांसफर ना हो, तो एजेंट टू एजेंट भी, होस्ट टू होस्ट भी ये ट्रांसफर हो सकता है। जैसे होस्ट टू होस्ट मतलब 2 पर्सन है, आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, एक सर्दी खांसी है, तो इसका बैक्टीरिया, एजेंट मतलब बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आया। अभी हमने देखा इसका कौन कौन से फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे मलेरिया होगा, तो मलेरिया का ये बेस्ट एग्जांपल है एनवायरनमेंट का, इसमें आप याद रख सकते हो। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे इसको अफेक्ट करते हैं एजेंट फैक्टर में आपका, तो सबसे पहले आ जाता है आपका बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई बायोलॉजिकल जो कि आपको डिसीज मतलब कि आपके इससे हो रही है ना, या तो आपकी बाय बर्थ हो सकता है, बायोलॉजिकल कुछ भी आपका इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको डिसीज हो जाना, आपका क्या बोल सकते हैं, ऑर्गन लेवल पर, केमिकल लेवल पर कुछ भी जो भी चेंजेस आना, उसकी वजह से इम्प्रॉपर फंक्शन होने की वजह से हो जाना, उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल। मैकेनिकल मतलब कि कुछ भी ऐसे आप वर्क कर रहे हो ना, कहीं भी आप फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नोसियस गैसेस वगैरह निकलती है, केमिकल गैस हो गया ना, या कुछ इंजुरी वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मैकेनिकल एजेंट में। फिर उसका आता है आपका न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में से आप कितना डाइट इंटेक कर रहे हो, कितना न्यूट्रिएंट ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हो गया, तो कितना आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, कैसा आप डाइट खा रहे हो, उससे भी आ जाता है। अब जैसे आप बड़ा पाव वगैरह ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाएगा, एसिडिटी वगैरह होने लगेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। केमिकल में जैसे भी बताया था कि भाई आप कहीं पे काम कर रहे हो फैक्ट्रीज वगैरह में, तो उधर पेस्टिसाइड वगैरह बन रही है, कुछ हानिकारक गैसेस वगैरह रिलीज हो रही हैं, और जो फैक्ट्री में देखते हैं ऊपर से धुआं निकलते रहता है चिमनियों से, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं केमिकल में। कुछ जो छिड़काव वाले पाउडर्स वगैरह होगा जो फार्म में उसमें यूज़ होते हैं फार्मिंग के लिए, तो ऐसी कंपनियों में आप काम कर रहे हो और उसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हो, तो उसकी वजह से जो डिसीज होती है वो आ जाती है आपकी केमिकल
एजेंट में। फिर आता है आपका फिजिकल एजेंट। फिजिकल मतलब आप कितना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो ना, रूटीन आपका क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती है आपकी किसमें, फिजिकल एजेंट में, है ना। फिजिकल में बाकी लाइफस्टाइल कैसा है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वर्किंग आपका कल्चर कैसा है, सिटिंग रहते हो, ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हो, ये सब आ जाता है आपका फिजिकल में। सोशल में मतलब कि जो कि सोशली एक ट्रांसफर हो रहे हैं वैसी डिसीज आ जाती है आपके सोशल एजेंट में। उसका एब्सेंस और इनसफिशिएंसी और एक्सेस, मतलब किसी भी चीज़ का या तो इनसफिशिएंट होना या फिर ज़्यादा होना। जैसे आपका सोडियम पोटेशियम ज़्यादा हो गया तो आपका कार्डियक का एक्टिविटी वो हो जाएगा, हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाएगी, या कम हो गया तो भी वो चीज़ अफेक्ट होगी। तो बॉडी के एक ऑप्टिमम लेवल में जो चीज़ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी उसको चाहिए, तो उसका या तो कम होना या ज़्यादा होना, है ना, एक्सेसिव होना या इनसफिशिएंट होना, तो वो भी एक हमारा एजेंट फैक्टर में आ जाता है। ठीक है, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। बायोलॉजिकल मतलब जो कि ऑर्गन लेवल पर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन में, है ना, या तो वो बाय बर्थ भी हो सकता है या अनदर भी हो सकता है। तो ये आ गया आपके बायोलॉजिकल एजेंट, बैक्टीरिया वायरस की वजह से, ये सब बायोलॉजिकल में। मैकेनिकल में कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप फैक्ट्रीज में कहीं वर्क कर रहे हो, कुछ आपके ऊपर मशीन गिर गई, कुछ हो गया, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया, ये सब मैकेनिकल के अंदर आ जाता है। न्यूट्रिएंट में आप डाइट वगैरह कैसे ले रहे हो, है ना, जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं तो ज़्यादा डाइट नहीं रहते, वो माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, तो आप डाइट वगैरह कैसे फॉलो कर रहे हो, वो भी न्यूट्रिएंट में आ जाता है। उसके बाद केमिकल में कुछ भी केमिकल से आप गैसेस वगैरह हो गई, वो लिक्विड हो सकता है या पाउडर फॉर्म में हो सकता है, उससे आप एक्सपोज हो रहे हो, तो उसकी वजह से आपको जो डिसीज हो रही है वो आ जाती है केमिकल में। फिजिकल में आप आपका बॉडी के लेवल पर कैसा कुछ हैंडीकैप वगैरह तो नहीं है ना, वो सारी चीज़ें आ जाती है फिजिकल में। कोई फ्रैक्चर हुआ तो हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो ये सारी आ जाती है आपकी फिजिकल में। फिर सोशल में सोसाइटी के लेवल पर जो कांटेक्ट कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो वो आ जाते हैं सोशल लेवल पर ना। जैसे कोरोना आया था तो हम सोसाइटी से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ, डिस्टेंस मेंटेन करते थे। फिर इनसफिशिएंसी और एक्सेस, किसी भी जो चीज़ का अमाउंट है आपका, न्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सोडियम, पोटेशियम, इसका एक्सेसिव होना या कम होना, उसकी वजह से भी, तो ये हो गया एजेंट फैक्टर में। ठीक है, इतना समझ आया होगा। अब एजेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में ऐसे तो बता दिया, थोड़ा सा और हम इसको जान लेते हैं होस्ट के बारे में और एजेंट के बारे में। तो एजेंट फैक्टर होता है मतलब किसके थ्रू आपको डिसीज हो रही है। वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, कोई एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ये टेबल भी हो सकता है, ये दीवार भी हो सकती है। मैं दौड़ते हुए आ रहा था, दीवार से टकरा गया, सर फट गया, तो ये भी डिसीज कॉज हो गई ना। तो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। कोई बैक्टीरिया वायरस आया, वो मच्छर ने काट लिया तो मेरे को इन्फेक्शन हो गया, कोई स्नेक ने बाइट कर लिया, वो भी एक डिसीज है। तो लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स मतलब वो आइज से आपको नॉर्मल विजिबल है, जैसे आपको स्नेक सांप तो दिख रहा है, तो छोटा सा वायरस आपके नेल्स में है और आपने खाना खाया अंदर चला गया, वो आपको नहीं दिख रहा है। तो एक सूक्ष्म जो होता है बिल्कुल माइक्रो और मैक्रो, तो दोनों चीज़ें भी वहाँ पर हो सकती है, मतलब कि वो फिजिकल प्रेजेंट है मूल रूप में वो भी, और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी, लिविंग और नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ें आएगी एजेंट में। एजेंट मतलब यही नहीं कि सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस होना, पर ये जो ट्रेड दिया है ज़्यादातर इन्फेक्शियस डिसीज पे काम करता है तीनों। तो एजेंट में आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें आ जाएगी, आए समझ अभी। उसके बाद होस्ट और मेन होता है, एक भाई किस पर्सन को कौन पर्सन उसका शिकार हो रहा है ना। जैसे मच्छर है तो मच्छर किस व्यक्ति को जाके काट ले ये पता नहीं, तो जिसको वो उसने काटा या कोई आके टकरा गया, किसी से एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, होस्ट हो गया आपका। मान लो पेशेंट, जो व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड हुआ है, जिसको इंजुरी हुई है, वो हो गया आपका होस्ट। तो होस्ट क्या होता है, फर्स्ट द रिस्क ऑफ एक्सपोजर सोर्स इन्फेक्शन टू, सेकंड द होस्ट रेजिस्टेंस सुसेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन ऑफ डिसीज। होस्ट क्या होता है, फर्स्ट रिस्क मतलब फर्स्ट होता है, फर्स्ट लाइन क्या होता है, जो कि इन्फेक्टेड होता है ना फर्स्ट। तो एजेंट हो गया, एजेंट के बाद आ जाता है आपका होस्ट, मतलब जो उसको इन्फेक्ट कर रहा है वो हो गया आपका होस्ट।
अब होस्ट में भी कुछ मतलब आपका सब पॉइंट है, कौन कौन ज़्यादा होस्ट फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। जैसे आपका एज हो गया, सेक्स, इथनिक ग्रुप, न्यूट्रिशनल स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ना। तो एज ग्रुप हो गया, इथनिक ग्रुप मतलब कि उसका रेस किधर का है, किस जगह का पर्सन है ना। जैसे कि को साउथ अमेरिका कुछ अलग रहेंगे, वेस्टर्न के थोड़े अलग रहते हैं और कोरियन के थोड़े अलग रहेंगे। इथनिक ग्रुप आपका कैसा है वो चीज़ें आ जाती है। तो उन लोगों का स्किन थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना, इधर इंडिया में आ जाए मच्छर मक्खी काट ले जल्दी से हो जाता है। तो वो हो गया आपका इथनिक ग्रुप। न्यूट्रिशनल स्टेटस, खाना वगैरह आप डाइट वगैरह कैसे ले रहे हो। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक भी आ जाता है। अब किसी के पास पैसा अच्छा है तो वो थोड़ा सा अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लेगा है ना, हाइजीन भी अच्छा मेंटेन कर लेगा, फल फ्रूट वगैरह एप्पल सेब अनार वगैरह खा लेगा। और किसी के पास पैसा कम है तो वो उतना नहीं कर पाता है ना। तो गरीब लोगों को वैसे बीमारियां भी कम होती है। मतलब एक ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो बच्चे देखा होगा कभी भी कि छोटे छोटे गरीब रहते हैं तो बाहर ही भी खेलते रहते हैं, धूल मिट्टी में कपड़े भी नहीं पहनते और उनको इतना बीमारियां नहीं होता है। पर जो थोड़ा ज़्यादा रिच फैमिली से रहते हैं, जितना ज़्यादा उसको सेव करके रखते हैं उतनी ज़्यादा हम बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे ना। तो एक एक बात हो गई है तो हमारी। तो ये हमने इसमें आ जाता है इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस और फिर आपका इथनिक ग्रुप और सेक्स, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आ जाता है पर्सनल बिहेवियर। पर्सनल बिहेवियर मतलब आप कुछ स्मोकिंग का आपको हैबिट है, तंबाकू च्यूइंग का हैबिट है आपको है ना, सेक्सुअल प्रैक्टिस है और एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज है या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिस है ना, जैसे कि HIV एड्स वगैरह होना। ये सारी चीज़ें भी डिसीज के अंदर इंक्लूड हो जाती है ना। और ड्रिंकिंग वगैरह आप मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह करते हो, एल्कोहल इनटेक करना, वो सारी चीज़ें। उसके बाद सेकंड आ जाता है होस्ट फैक्टर में आपका इम्यूनाइजेशन। अभी दूसरा आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब वैक्सीनेशन उसको हुआ है कि नहीं। जैसे पोलियो का हो गया, टिटनेस का हो गया, हेपेटाइटिस का हो गया, अभी जैसे कोविड आया तो कोविड का। तो वैक्सीनेशन पहले से जो छोटा बच्चा है कोई भी पर्सन उसको वैक्सीन लगा है कि नहीं। यदि उस चीज़ का वैक्सीन लग गया तो थोड़ा सा होता है कि भाई चांस उसको कम होगा। पर यदि उसको वैक्सीन नहीं लगा है तो उस पर्सन, कोई भी पेशेंट है पर्सन है, तो उसको ज़्यादा चांस रहता है कि भाई उसको डिसीज होगी। तो वैक्सीनेशन स्टेटस आ जाता है। फिर आ जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल स्टेटस, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया। तो प्रेगनेंसी में हम जनरली देखते हैं कि एडिमा हो जाता है, पैर में स्वेलिंग हो जाना, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाना है ना। तो ये सारी चीज़ें शिकायत उसके साथ एसोसिएटेड रहती है। फिर प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी में एक फीमेल में जैसे चेंजेस वगैरह आते हैं, हार्मोनल चेंजेस वगैरह आना है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड वगैरह स्टार्ट होना, तो उस समय भी थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिलता है हेल्थ स्टेटस में। और फिर अगला आ जाता फटिग, मतलब थकान जल्दी से महसूस होना। इम्यूनो कम्प्रोमाइज, इम्यूनो कम्प्रोमाइज मतलब जब आपकी इम्यूनिटी है, इम्यून रिस्पॉन्स है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मीन्स कि आपके बैक्टीरिया वायरस से फाइट करने की। तो इम्यूनिटी आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका एक योद्धा एक वॉरियर की तरह, तो उतना वो बैक्टीरिया वायरस से जल्दी से फाइट करेगा। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुआ और जो हमारा इम्यूनिटी रहती है वो उसको देखता है ना, कि सेल्स, ब्लड सेल्स वगैरह हो गए, फैगोसाइट हो गए, तो उसको ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। पर आपका इम्यूनिटी यदि ऑलरेडी वीक है तो जल्दी से आपको डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अभी कोविड आया था कुछ समय पहले, तो कोविड के टाइम पे बोलते थे बढ़िया सा काढ़ा माढ़ा खाओ, जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चीज़ें लो, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग रहे। और यदि पहले से किसी को मतलब कि आपका अस्थमा है, डायबिटीज़ वगैरह है, हाइपरटेंशन है या लंग्स का कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को कोविड होने के चांस ज़्यादा रहते थे। और ओल्ड एज को, तो ओल्ड एज में ओबियसली थोड़ा सा वीक हो जाता है सिस्टम, तो ये उसका एक रीज़न हो सकता है। फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़, प्री एग्जिस्टिंग मतलब वही कि पहले से कोई डिसीज़ उसके होने के चांस है, या पहले से कोई डिसीज़ है और उसके साथ एक डिसीज़ और एसोसिएटेड हो जाना। तो एक दूसरे से आपस में कोरिलेट करके हमारा बॉडी का फंक्शन होता है, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे अभी मैंने कोविड का बताया। फिर इन्वायरमेंट में हमने देखा कि भाई आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, क्या खा रहे हो, जैसे एयर हो गया आपका, वाटर हो गया, हाउसिंग आपका कंडीशन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके इन्वायरमेंट में। लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। अब जैसे किसी का अच्छा पक्का मकान है, टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है, तो वहाँ थोड़ा सा हाइजीनिक क्लीनिंग रहेगा। कोई जैसे गांव में रह रहा है धूल मिट्टी में, तो वहाँ थोड़ा सा और कम होगा। तो ये आ जाता है आपका हाइजीनिक में है ना। कोई जंगल में रह रहा है, खाना वगैरह क्या खा रहे हो, फास्ट फूड वगैरह ले रहे हो,
हाइजीनिक प्रैक्टिस है नहीं, ये सब आ जाता है आपका इन्वायरमेंट। वाटर हो गया, फूड हो गया और आपकी हाउसिंग की कंडीशन ना। तो झोपड़ी मोपड़ी रहेगा गांव में तो वैसे ही पानी वानी भरा है तो मच्छर, ऑब्वियसली बात है कि मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर डिसीज के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर बी में आता है आपका मल्टी फैक्टोरियल कॉजेस। मल्टी फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा आपका कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड कैंसर ना, अदर लाइक मल्टीपल फैक्टर जैसे कि एक्सेसिव फैट, ज़्यादा फैट होना है ना, और एक्सेसिव फैट का इंटेक करना, कोलेस्ट्रॉल हो गया और लिपिड हो गया, ऐसी चीज़ें लेना। उसका बाद स्मोकिंग होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओबिसिटी, ओबिसिटी होना, एक्सेसिव फैट इंटेक लेना और स्मोकिंग की हैबिट होना, ड्रिंकिंग की हैबिट होना, ये मल्टी कॉजेशन में आ जाता है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो ऑलमोस्ट जो है तंबाकू स्विमिंग हर डिसीज़ के कॉजेस में आपको मिल ही जाती है। 80% डिसीज़ में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो उसके बाद आ जाता है आपका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ में आपका किस तरीके से The history of disease is a description of how disease behave and what factor affect the incidence and distribution। मतलब वो डिसीज है किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रही है, कैसे आपकी बॉडी को बिहेव कर रही है और उसका इंसिडेंस कितना है डिस्ट्रीब्यूट होने का, स्प्रेड होने का, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। जैसे कि आपका प्री पैथोजेनेसिस प्रायर टू ऑनसेट डिसीज, फेसेस और टर्मिनेशन एज द रिकवरी, डिसेबिलिटी और दैट द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड इट डिस्क्राइब द डिसीज फ्रॉम द प्री पैथोजन। हाँ, पहले से मतलब उसको कोई हिस्ट्री तो नहीं है नेचुरल डिसीज वगैरह का, तो वो रीजन भी एक रहता है, जैसे बाय बर्थ वगैरह कुछ नहीं है और बॉडी मतलब उसका नेचुरली किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है। तो हर पर्सन का जो इम्यूनिटी रहता है और बॉडी रहता है वो एक जैसा उसका रिस्पॉन्स नहीं रहता है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज में वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसमें हमने आज का लेक्चर में इसके बारे में समझा कि भाई उसका क्या क्या कॉजेस होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जर्म थ्योरी के बारे में देखा और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट के बारे में देखा जो कि इन्वायरमेंटल में होता है ना। तो कोई भी होस्ट से इन्वायरमेंट भी हो सकता है, एजेंट पर्सन है, आपस में एक सर्कलिंग चलता रहता है कंटिन्यू। उसके पहले जर्म थ्योरी में बताया था कि जो बैक्टीरिया वायरस होता है 1873 में जो पोस्चर थे उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर रहते हैं, विद इन द बॉडी वो डिसीज कॉजेस करते हैं। पर ये वन साइडेड थ्योरी थी तो इतना इसको मान्यता नहीं मिली। फिर उन्होंने और इसको डिस्क्राइब किया तो उन्होंने बताया नॉक्सियस ऑर्डर, मतलब जो गंदी स्मेल्स वगैरह आती है, सड़ा गला मांस हो गया, ऊपर नाले वाले हो गए है ना नदी, उसकी वजह से डिसीज हो जाती है। तो ये भी एक मतलब पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं रहा। फिर उन्होंने बताया कि इसमें ही बताया डिसीज एजेंट मैन ना, डिसीज एजेंट मतलब जिससे हो रहे हो, मैन कौन पर्सन है वो, और डिसीज। फिर जो फैक्टर बताए उसमें मतलब पूरी तरीके से बताया कि भाई एजेंट में हो सकता है आपका, और दूसरा जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट दिया और बाद में उन्होंने एक्सप्लोर किया तो इन्होंने बताया कि एजेंट मतलब नॉन लिविंग और सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। तो ये सब डिसीज पर एप्लीकेबल होता है, लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, टेंसिबल हो सकता है, नॉन टेंसिबल मतलब छोटा बड़ा आँख से दिख सकता है, नहीं भी। छोटे वायरस हमको जनरली आँख से नहीं दिखते, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर हमने फैक्टर में देखा मैकेनिकल में, कुछ भी आपको मैकेनिकल की वजह से हो रहा है, कोई आप वर्क कर रहे हो, बाइक से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, ये कंपनी में काम कर रहे हो, इंजरी हो गई, तो ये आ गया मैकेनिकल। न्यूट्रिएंट में खाना वगैरह आप कैसा खा रहे हो, केमिकल में कोई केमिकल्स एक्सपोज तो नहीं हो रहे, फिजिकल में आपका फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कैसा क्या है, सोसाइटी से कोई इन्फेक्शन आ रहा है, रहने का कंडीशन वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें एब्सेंट और इनसफिशिएंसी, कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है उसकी वजह से भी, और बायोलॉजिकल में जो बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसकी वजह से चेंजेस होना, हार्मोनल लेवल पर, एंजाइम लेवल पर, केमिकल लेवल पर, वो सारी आ जाती हैं बायोलॉजिकल में। ठीक है, तो ये आज हमने इसके बारे में देखा। फिर नेक्स्ट हम इसका आगे का डिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में इतनी, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में।